In the given figure, an inductor and a resistor are connected in series with a battery of EMF E volt. Capital E to the power 4A upon 2B joule per second represents the maximum rate at which energy is stored in the magnetic field. The numerical value of B upon A is. तो आप इसमें देखिए यहाँ पर L और R है और एक बैटरी लगी है, तो इस केस में जो करंट होता है उसकी वैल्यू होती है E अपॉन R 1 माइनस E टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द रेट एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है, तो डी यू अपॉन डी टी ये बनना चाहिए हाफ एल और आई स्क्वायर का बन गया 2i डी आई बाई डी टी। इसका मतलब कि डी यू बाई डी टी यानी रेट ये बन गया एल आई डी आई अपॉन डी टी। तो एल कितना है भाई, एल वैसे ही लिख देते हैं एल, फिर ई अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल और डी आई बाई डी टी। देखिए अगर ये आई है तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू होनी चाहिए ई अपॉन आर 1 का हो गया 0 माइनस आर बाई एल ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो डी आई बाई डी टी बन गया ई बाई एल, क्योंकि ई बाई आर इंटू आर बाई एल और ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो डी आई बाई डी टी बन गया ई अपॉन एल और ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो डी यू बाई डी टी की वैल्यू बन गई, देखिए एल से एल कट गया, ये बन गया ई स्क्वायर अपॉन आर और ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल माइनस ई टू द पावर माइनस 2 RT अपॉन एल। ये जो वैल्यू है ये आ रही है डी यू बाई डी टी। अब हमसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड। तो ये अगर रेट है तो मैं डी आर बाई डी टी करता हूँ और देखता हूँ कि कब ऐसा हुआ। तो ई स्क्वायर बाई आर तो वैसे ही रहा, ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल बन गया माइनस आर बाई एल ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल और ये बन गया प्लस 2r बाई एल ई टू द पावर माइनस 2RT बाई एल और दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो 2r बाई एल ई टू द पावर माइनस 2RT बाई एल should be equal to r by l e to the power minus RT by l। r से r कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो e to the power RT by l इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ गई। इसका मतलब e to the power माइनस RT by l ये हो गया 1/2 और e टू द पावर माइनस 2RT बाई एल ये हो गया 1/4। तो जो इक्वेशन था e टू द पावर आर माइनस आर टी बाई एल इसको 1/2 लिखा जा सकता है और e टू द पावर माइनस 2RT बाई एल इसको 1/4 लिखा जा सकता है। तो डी यू बाई डी टी की वैल्यू आ गई ई स्क्वायर अपॉन आर 1/2 माइनस 1/4 यानी डी यू बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ई स्क्वायर अपॉन 4l। अब यदि इसको हम कंपेयर करें
ये है e की पावर a अपॉन 2b, e की पावर a अपॉन 2b। तो इसका मतलब a की वैल्यू तो 2 आ रही है और 2b की वैल्यू 4l के बराबर आ रही है, तो b की वैल्यू 2l आ रही है। तो l कितना है यहाँ पर, l दे रखा है 4, तो b की वैल्यू 4 2 ज़ा 8, तो a आ गया 2 और b आ गया 8। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे b अपॉन a पूछा गया है, तो 8 अपॉन 2 यानी कि 4 आ गई b अपॉन a की वैल्यू।